soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, alert and prepare to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. किसी भी मुल्क या गिरोह को पाकिस्तान को सियासी या माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की इजाजत नहीं देंगे। जमहूरी इदारों का एहतराम पाक फौज के हर सिपाही पर लाजिम। फेक न्यूज और इस हवाले से प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए। वतन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का काकुल में 146वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। हमसायों के साथ मसाइल को पुरअमन तौर पर हल करने का आया था। कहना कि मरियम नवाज शरीफ को NRO मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकौल इमरान नियाज़ी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया और काबिल मज़म्मत कोई बात हो नहीं सकती। इमरान नियाज़ी, आपको कौम को अब जवाब देना है। मोहतरमा अलीमा ख़ान को FBR ने जो उनको मिस डिक्लेरेशन जो उनके असासे दुबई में और अमेरिका में छुपाए हुए थे, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया था उनको। ऑडियो लीक में 5 अरकान खरीदने का एतराफ। दूसरों को ताने देने वाले खुद बेनकाब हो गए। इमरान खान का सारा ड्रामा सामने आ चुका है। साजिश का बयानिया भी मन घड़त था। दिन रात झूठ बोलकर पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब किए गए। मरियम नवाज की बरियत को NRO कहना काबिल मजम्मत। PTI चेयरमैन बताएं, दुबई और अमेरिका में असासे छुपाने पर अलीमा खान को मौफी किसने दी? वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। 4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है और पता नहीं अब कितनी और आनी है। राना सनाउल्लाह ने नहायत जवां मर्दी और बहादुरी और इज्जत एहतराम से जो है एक अपना एक कंपोजर रख के उसने जो है पहले जुल्म का मुकाबला किया। इमरान नियाज़ी खुद वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस, असल चेहरा सामने आ चुका। बैरूनी साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक ऑडियो लीक्स ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। PTI चेयरमैन बताएं, करप्शन के खिलाफ इनका जिहाद किधर गया? राना सनाउल्लाह ने बहादुरी से जुल्म का मुकाबला किया। पंजाब हुकूमत से खौफजदा नहीं, गिरफ्तार करना है तो कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रॉड और धोखाधड़ी केस में राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे के बाद पंजाब एंटी करप्शन टीम की इस्लामाबाद के थाना कोहसार आमद। SHO का वारंट की तामील करवाने से इनकार। वफाकी वज़ीर दाखिला थाना कोहसार की हुदूद में रिहाइश पजीर नहीं, पुलिस का मौक़िफ़। टीम की सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन से भी खाली हाथ वापसी, ताउन न करने का इल्ज़ाम। जो रोज सुबह शाम दूसरों को बड़ी जो है बढ़ के मारता था और रोज दावे कर रहा था, आज जब उसके अपने करप्शन के केसेस के हवाले से अपने वारंट जारी हुए तो वो इस्लामाबाद पुलिस के पीछे छुपता फिर रहा है। हिम्मत है तो आओ ना, सामना करो, जाओ जाके तुम क्यों नहीं पेश हुए जब तुम्हें अदालत ने बुलाया? बढ़ के मारने वाले करप्शन केसेस पर वारंट जारी होने पर इस्लामाबाद पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। हिम्मत है तो अदालत में पेश हों। चोरों का टोला हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को गुमराह करता है।
मुलजिम या मुजरिम जहां भी हो, इलाके की पुलिस गिरफ्तारी यकीनी बनाने की पाबंद है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो सबसे निचला गरीब तबका है, हमने तो उनकी मदद करनी है। तो सबसे आसान मदद करने का तरीका ये, अगर हमें पता हो कि उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनका डेटाबेस है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। साथ राशन शुरू कर रहे हैं पंजाब के अंदर, दुकानें चूज़ करेंगे और जो भी एक सतह से गरीब लोग हैं उनके लिए जाके उन दुकानों से वो 30% कम कीमत पे घी, आटा और चीनी खरीद सकेंगे। सैलाब ज़दगान से यकजहती का इजहार। इमरान खान का डेरा इस्माइल खान का दौरा, मुतासरीन के बैंक अकाउंट खुलवा दिए। लाइनों में लगाए बगैर इमदाद फराहम की जाएगी। रुकूम की तकसीम का हमारा तरीक़ाकार सब इख्तियार करेंगे। PTI चेयरमैन की सिंध हुकूमत पर तनकीद। PTI के लीडर की जानिब से जिस तरह की उनकी घिनौनी साजिशें दिन ब दिन एक्सपोज हो रही हैं, इसकी भी मिसाल पाकिस्तान के 75 साल की तारीख में नहीं मिलती कि किसी वजीर आज़म ने इतनी घिनौनी साजिश की अपने मुल्क के खिलाफ। जब तक वो पावर में थे तब भी वो एक नाकाम तरीन वजीर आज़म थे। जो इल्ज़ामात इमरान खान दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर लगाता रहा, उसमें वो खुद इन्वॉल्व निकला है। ये बोला ना तो जेल भरो तरीके शुरू करूंगा, तो बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ नौजवानों को छोड़ दो, मासूम बच्चों को छोड़ दो, तुम खुद आ जाओ जेल में, बाकी भर्ती हो जाओ। इमरान खान नाकाम तरीन वजीर आज़म थे। इनकी साजिशें हर रोज बेनकाब हो रही हैं। नौजवान नस्ल किसी झांसे में ना आए। शर्जील मेमन का PTI चेयरमैन के एहतसाब पर जोर। पंजाब की जेलों से खौफजदा हैं तो सिंध आ जाएं, तमाम सहूलतें देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात का जेल भरो तहरीक के सवाल पर जवाब। कराची में डाकू राज, नॉर्थ नाजिमाबाद में वारदात। पुलिस के ताक़ुब पर लुटेरों की फायरिंग। रिक्शा सवार माँ बेटी जद में आ गई। 9 माह की बच्ची जाँ बहक, खातून जख्मी। नॉर्दर्न बाईपास पर भी डकैती। मुसल्लह अफराद ने गोलियां चला दी। 26 साला नौजवान दम तोड़ गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। शेखुपुरा में लर्जा खेज वारदात। गलियों में सोए 8 अफराद को तेज धार आले से मौत की नींद सुला दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फैज नामी शख्स ज़हनी मरीज लगता है। DPO की गुफ्तगू, मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। पागल ते ना पाओ, ये पागल दा काम नहीं। पागल इन्ने जिन्हां नूं इकट्ठा नहीं मार सकदा। एक बंदा 2 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ? ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ मारना। शेखुपुरा में 8 अफराद का कत्ल। 6 बहनों का इकलौता भाई भी शामिल। 24 साला फैसल की 2 माह बाद शादी तय थी। मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन खराब नहीं। फैज ने चंद रोज कबल भी मुतादिद अफराद को जख्मी किया। पुलिस ने पकड़ने के बाद पागल करार देकर छोड़ दिया। मकतूलीन के लवाहिकीन का इल्जाम। शेखुपुरा वाक़े में पुलिस की गफलत पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर दाखिला का मकतूलीन के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। गयूर पाकिस्तानी अवाम डंडे खाने को तैयार। राना सनाउल्लाह जान लें, अब 25 मई वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हाशिम डोगर और खुरम शहजाद विर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हुए तो ANP हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेगी। एमल वली खान की बड़ी धमकी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा का इल्तवा की सूरत में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी बदस्तूर मफलूज। मामूलात बहाल ना हो सके। अक्सर मकामात पर कई फीट पानी जमा। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल। वबाई अमराज भी जान का वबाल। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। मुतासरीन बेयारो मददगार। अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत।
वज़ीर आला पंजाब की लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मॉग की रोकथाम के प्लान पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन भी यकीनी बनाया जाए। चौधरी परवेज इलाही की कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। काफलिक पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को लोगों की कोई परवाह नहीं। ये इक़्तिदार में हों तो मजे लूटते हैं, हुकूमत ना रहे तो लंदन भाग जाते हैं। लुटेरों से निजात के लिए इमरान खान की कॉल पर भरपूर अंदाज में सड़कों पर निकलेंगे। चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही का रावलपिंडी में तंजीमी ओहदेदारों के इजलास से खिताब। डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद एक जान चली गई। मजमूई तादाद 9 तक पहुंच गई। सूबे में 328 नए केसेस भी रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान सिंध में 337 और पंजाब में 291 अफराद में वायरस की तस्दीक। और 3 मुल्की T20 सीरीज, शाहीनों की ऊंची उड़ान। बैक टू बैक फतुहात। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 79 रन। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। एक ही ओवर में 3 शिकार। मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें।